वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है एक बदकिस्मत परदेसी की जो इटली से पाकिस्तान वापस आता है और आते ही उसके वालिद ने पैसों के लालच में उसको कत्ल कर दिया। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या कोई वालिद भी ऐसा कर सकता है कि सिर्फ पैसों के हवस में या लालच में अपने जान से प्यारे बेटे को जो है वो मौत के घाट उतार दे। बदकिस्मती से दोस्तों ये पाकिस्तान में ये सिलसिला अब जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि परदेशियों के साथ जब तक वो जो है कमाऊ पुत्र बने रहते हैं, वो पैसे कमा कमा अपने घर वालों को भेजते रहते हैं, घर वालों का लाड प्यार मोहब्बतें, जी वाह वाह जी मेरा सोना पुत्र थे मेरा लाडला पुत्र, ये चलता रहता है। और जब बदकिस्मती से उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो यही अल्फाज जो है बदल जाते हैं, यही रवैया यही लहजा उनके लिए बदल जाता है। और यही कहानी है जियाउद्दीन की, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से है, बाजोड़ एजेंसी से इसका ताल्लुक है। ये डंकी लगा के जाता है जी। पहले तो फ्रांस आता है। जब फ्रांस आता है इसको पता चलता है भाई यहाँ पे तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके बाद ये फ्रांस से इटली चला जाता है। अब इटली जाने के बाद इसने अच्छी मेहनत की, एक अच्छी जो जॉब इसको मिल गई और अच्छा इसने पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद पाकिस्तान भी भेजा, अपने वालिदैन की खूब खिदमत की। और साथ साथ आपको पता है कि इन ममालिक के जो है आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लीगल बंदा हो जाता है, लेकिन एक टाइम लगता है। तो इस बंदे ने वहां पे मेहनत की, वहां का जो है डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करवा लिए, बट थोड़ा सा कानूनी प्रोसेस जो होता है, लीगल प्रोसेस, लीगल होने के लिए जो कानूनी प्रोसेस होता है वो रह गया था। तो इसी असना में इसको पता नहीं था कि अगर मैं जो है आउट पास लेके चला जाऊं तो ये मामला थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने आउट पास लिया और पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे आके जो है अपनी शादी करवाई। और इसका ये माइंड था, इसका ये ज़हन था कि हो सकता है कि मैं जब पाकिस्तान जाऊं, वापसी आने तक मेरा आउट पास से मैंने वापस आना है, तब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, मुझे जो है यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। तो इसके बाद जियाउद्दीन पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आने के बाद इसकी शादी कर दी जाती है। जो है शादी के बाद एक महीना गुजर जाता है, वालिद साहब की जानिब से इसको ताने देने शुरू कर दिए जाते हैं जी कि तू क्यों छोड़ गया, तू अच्छा भला वहां पे कमा रहा था, हमारे लिए कमाऊ पुत्र था, हमारे लिए एक जो है एटीएम मशीन थी, जितनी हमें जरूरत होती हम तो इसे मंगवा लेते, अब यहाँ पे धक्के खाएगा, 40-50 हजार की नौकरियां करेगा। तो इसके बाद जियाउद्दीन कहता है कि अबू जी, मैं कोई जानबूझ के तो नहीं छोड़ गया, मैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के आया हूँ, बस एक कानूनी प्रोसीजर है जिसमें टाइम लगता है, थोड़े अरसे बाद मैं वापस चला जाऊंगा। तो चलते चलते जो है 3 से 4 माह गुजर जाती हैं और वालिद जो है और ज्यादा परेशान हो जाता है, और ज्यादा उसको जो है अफरा तफरी के आलम में होता है कि पहले तो ये अकेला था, अब इसकी बीवी भी साथ है, करके अखराजात बढ़ गए हैं। वो इसको जो है कहता है कि भाई चलो ठीक है, आप यहाँ पे कोई काम शाम करो। तो ये बच्चा ये सोचता है, जियाउद्दीन कहता है मैं ये सोचता हूँ कि जी हो सकता है कि भाई मेरा वीजे का नहीं पता, मेरे टिकट का नहीं पता कि मैं इस हफ्ते चला जाऊँ या अगले हफ्ते चला जाऊँ, मैं यहाँ पे क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट करूँ। जिसके बाद इतनी ज्यादा घर में जो मामला खराब होते हैं कि वो जियाउद्दीन अपनी बीवी को लेकर साइड किसी रेंटल होम में शिफ्ट हो जाता है, वहां पे अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और तकरीबन पिछले जुमेरात की बात है कि जियाउद्दीन का वालिद दोबारा फिर उसके घर में आता है और उससे आके पूछता है, हाँ भाई क्या बना, तो वापस जाता है या नहीं जाता। जिसके बाद बाप की और बेटे की आपस में तलख कलामी हो जाती है, जिसके बाद बाप को गुस्सा आता है और निकाल के फायर मारता है, और जिसकी वजह से वो जियाउद्दीन जो है मौके पे फौत हो जाता है। दोस्तों ये थी एक दर्दनाक कहानी जियाउद्दीन की कि भाई अगर वो प्रदेश में 4-5 साल जो है वो मेहनत करके अगर बंदा आता है, तो यहाँ पे आके कोई 2-3 माह अगर वो फारिग भी रह जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया है, एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि भाई पहले तो वो बच्चा आपको 5 साल जो है खूब अय्याशी कराए पिलाए, जब उस पर कोई वक्त आन पहुंचता है, जब उसका कोई सानहा हो जाता है या उसके लिए कोई मुश्किल आ जाती है, जैसे कि हम उसके साथ खड़े हों, हम जो है उसके पाँव को रेतना शुरू कर देते हैं, हम उनके रास्तों में रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी जो आपके सामने रखी। अपने कमेंट का लाजमी इजहार कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत।